चलिए देखिए, आज हम अध्याय कितना 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अध्याय 3 के नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। ये आपका बीजगणित है, ठीक है ना। बीजगणित से आपका जो है परीक्षा में, ठीक है, 20 नंबर के पूछेगा, ठीक है। 20 नंबर के पूछेगा। पैटर्न बदलते रहता है, पैटर्न पूछने का तरीका बदलते रहता है, लेकिन जितना पूछना है उतना ही पूछेगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म इसका नाम इसलिए है कि दो चर वाला तो है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो चर वाला कहते किसको हैं। तो दो चर वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक चर जो है x है और एक चर क्या है, y है। समझ गए ना, इसलिए ये दो चर वाला हो गया। रैखिक क्यों हुआ ये? तो रैखिक इसलिए है क्योंकि ये जो चर है ना, ABCD के जो अक्षर दिखाई दे रहा है वो आपका घात, यानी इसका घात जो है एक है। जिसका घात जो है 2 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन इसका घात एक है तो एक घात वाला को रैखिक बोलते हैं। एक घात वाला को रैखिक बोलिए चाहे एक घात वाला बोलिए, समझ गया ना। तो एक घात इसलिए, देखिए यहाँ भी एक घात है ना, कुछ है एक है ना, यहाँ भी देखिए एक ही है। तो दो चर तो है लेकिन घात कितना है, एक है, इसलिए रैखिक इसको बोला जाता है। और याद रखिएगा यहां बोल रहा है समीकरण युग्म, यानी कि इसमें युग्म के मतलब होता है जोड़ा। तो बताइए दो दो को समीकरण है कि नहीं? दो दो समीकरण है ना, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2, ठीक है, इस तरह से है। अब देखिएगा ध्यान से इसको बढ़िया से समझते जाना है, ठीक। देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है ये आपका 3 टाइप से समीकरण देगा, ठीक है। कितने टाइप से देगा? 3 टाइप से। सबसे पहले हम इस समीकरण में मान के चलो कि इस समीकरण 1 है, ठीक है। याद रखिएगा समीकरण आप इसको कब बोल सकते हैं, जब ABCD के अक्षर रहे। दो चर वाला कब बोल सकते हैं? दो चर वाला समीकरण बोल सकते हैं आप कि जब ABCD के अक्षर दो गो रहे, x और y, चाहे a या b भी हो सकता है, u या v भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर ये तो होना ही चाहिए और प्लस में एक बराबर जरूर होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि ये दो चरला समीकरण है। अगर एक इसमें चर है अब बराबर है तो मान लो कि एक चरला रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा है। 8वां क्लास में एक चरवाला रैखिक समीकरण पढ़ना था, ठीक है, और 9वां में दो चरवाला, लेकिन 9वां में उतना डिटेल से नहीं पढ़ना था, 10वां में डिटेल से बढ़िया से पढ़ना है। अब यहां पर देखिए ये जितना भी क्वेश्चन हम अभी जो देखिए बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, जो हम लिखवाले हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ज्यादा पूछता है। इतना अगर बढ़िया से याद हो गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, एकदम क्लियर। समझ गए। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में इसमें A1 देखिए A1 B1 A2 B2 ये सब कैसे आया है। तो यदि हम एक समीकरण की बात करते हैं, ठीक है, इस समीकरण के, तो देखिए आप जो है 9वां क्लास में इस टाइप के पढ़े थे कि इसको सरिया कर रखना है, तो आप इस तरह से करते थे ना, जैसे 2x है ना प्लस 3y और बराबर यहाँ 5 है, तब 5 के ही पट्टी लेके चला वो, तो बताइए माइनस में हो जाएगा ना, ये पट्टी ना कुछ है तो 0 हो गया। समझ गया। तो यहाँ भी क्या करना है आपको कि 2x एक हम समझाएंगे बाकी समझ में आ जाएगा, प्लस 3y और माइनस में 5 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया ये, समझ रहे हो ना। अब इसमें आपका A कौन है, B कौन है, C कौन है। तो देखिए यदि मान के चलिए कि इसको हम व्यापक रूप में करेंगे तो देखिए इसको हम इस तरह से कर सकते हैं AX, ठीक है, AX प्लस, ठीक है, AX प्लस BY, ठीक है, और प्लस C बराबर 0। समझ गए। यदि समीकरण इसको 1 मानिएगा तो A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा और C1 हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि मान के चलिए कि हम समीकरण 2 को शो करते हैं, समीकरण 2 को शो करेंगे तो देखिए समीकरण 2 को कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर रहेगा A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। तो देखिए A1, अब A1 के देखिए यहां पर A2 न है, देखिए ये समीकरण मान लीजिए आपका 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है। तो देखिए समीकरण ये तो आपको क्लियर उतना साफ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए तो देखिए यहां पर जो ये समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में सब A1 B1 और C1 लिख लेगा, और समीकरण 2 में A2 B2 और C2 लिख लेगा। अब बताइए इसमें आपका A1 कितना है, जल्दी बताइए, 2। अब बताइए B1 कितना है,
3 है, और तथा C1 कितना है, -5। माइनस को लिखना पड़ता है ना। चलिए आपको दाहिना साइड में, ठीक है ना, मतलब राइट साइड में 0 करके आप इसको सरिया लीजिएगा पहले ई रूप में, समझ गए ना, और तब आप A1 B1 और C1 आप निकाल लीजिएगा। तो बताइए A1 B1 C1 आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हम समीकरण 2 लेंगे, तो बताओ इसमें A2 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। B2 कितना होगा, -2, तथा C2 कितना होगा, -2, क्योंकि इसको ही पट लेके आओगे ना, तो बताइए -2 हो जाएगा ना। बोलिए ये सब निकल गया आपका, A1 B1 C1 ये सब निकालने आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें भी इसी तरह से आप बता सकते हैं। बताइए A1 कितना आपका है, कितना है, 6 है, ठीक है। चलिए A1 6 है, ऐसे लिखिए, रुक जाइए 1 मिनट। A1 कितना है, 6 है। चलिए लिख लीजिए A1 6, ठीक। अब बताइए B1 कितना है आपका, C1 कितना है आपका, माइनस ना, -4 हो गया। आगे बताइए A2 कितना है आपका, B2 कितना है आपका, -1 ना, -1, तथा C2 कितना है आपका, -2। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए A1 कितना है आपका, B1 कितना है, C1 कितना है, ठीक है। A2 कितना है, B2 कितना है, तथा C2 कितना है, -1। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। तो अब आगे देखिए, ये सब जितना भी दिया हो इसका मतलब क्या है, यही सब तो जानना हमको है। अच्छा ये पहले बताइए, 9th क्लास में हम आपको आलेख लिखने के लिए आलेख मतलब खींचने के लिए सिखाए थे। उसमें 2-2 का समीकरण रहता था ना, x के मान मानते थे, y के निकलता था ऐसे करके, और उसका जो है आलेख खींचने के लिए सिखाए थे। तो इसमें भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब A1/A2 A1/A2 और नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं B1/B2, तो इसका आलेख जब आप खींचिएगा तो दोनों टकरा जाएगा, मतलब प्रतिच्छेदी होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, प्रतिच्छेदी। तो जब आलेख खींचने के लिए हम सिखाएंगे तभी तो पता लगेगा ना। अभी फिलहाल में तुम इतना जानिए, इतना आपको जानना है कि जब इसका आलेख खींचेंगे तो दोनों के टकराना निश्चित है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है ना। और जब प्रतिच्छेद करेगा तो यह समीकरण युग्म संगत होगा, अर्थात इसका हल अद्वितीय होगा। अब क्वेश्चन में दे दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए कैसे पूछेगा परीक्षा में। परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो इसका हल कितना होगा, इसका हल क्या होगा। तो आपको लिख देना है कि अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन तो दिल रहेगा, उम्मीद दिल रहेगा कि इसका अनेक हल होगा, कि इसका अद्वितीय हल होगा, कि इसका एक हल होगा। ऐसे करके क्या करेगा, ठीक है ना, इसका दे देगा। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। तो देखिए यह समीकरण युग्म संगत होगा, अर्थात इसका हल अद्वितीय या केवल एक हल होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई दिया हुआ रहे ऑप्शन, आया आपका दिले है कि A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2, तो इसका हल कितना होगा, ऐसे इसका हल होगा, ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इसमें से चाहे उसमें दिले है द्वितीय हल, चाहे केवल एक हल, तो इसमें से मराएगा। आगे बात समझ में। चलिए ये तो आपका फाइनल हो गया। अब हम आते हैं इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसे चेक करके देख लेते हैं ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए ये पहला वाला चल रहा था ना, तो देखिए आपका A के मान कितना है, इसमें देखिएगा तो A1 के मान कितना है, A1 के मान 6, ठीक है। अब बट्टा A2 के मान 3, और यहाँ पर बराबर लिखते हैं, कोई दिक्कत। चलिए B1 के मान -2, अच्छा B2 के मान -1, ये तो कट जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा। एक मिनट यहाँ प्लस दे दो, ठीक है, यहाँ पर प्लस दे दो, ना तो इधर उधर हो जाएगा। यहाँ भी प्लस दे दीजिए, कहाँ गया,
यहाँ, ठीक, यहाँ प्लस प्लस ना ना तो बराबर ना हो जाएगा, कहाँ गया, यहाँ, तो यही तो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर मान के चलिए, अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये माइनस ही, अच्छा, ठीक 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 ठीक, वही तो कह रहे हैं कि कैसे गलती भाई हो गया। इस ठीक था, सही था ना, हम उल्टा उतार ही लिए, पहला वाला के यहाँ देखना है ना। तो चलिए बताइए A1 का मान कितना आपका है, गलती, आइए जो देख लीजिए ना, A1 का मान कितना है, 2 है, ठीक है। A1 का मान कितना है, और बताइए A2 के मान 3। अब बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, B1 के मान 3 और इसका मान -2, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तभी तो ये हुआ कंडीशन। आया बात समझ में, नहीं समझ में आया, A1/A2 दोनों पट्टी देखो ना, ई पट्टी है 3/-2, आई पट्टी है 2/3, दोनों बराबर है। अब समझ में आया, चलिए, कहाँ, इसको माइनस कर दो ना, कहाँ गया दूसरे में ना, माइनस यहाँ कर दीजिए, माइनस से था ना, चलिए, और कि यहाँ ये बोला ना, कहाँ गया, चलिए ठीक है ना। अब चलिए आइए ई वाला नंबर में आइए, ये कह रहा है कि भाई A1/A2 फिर बराबर B1/B2 फिर बराबर C1/C2, यानी तीनों के तीनों बराबर आ जाए, तीनों के तीनों बराबर आ जाए तो बताइए क्या होगा, तो इसका आलेख आश्रित होगा, आश्रित के चाहे संपाती भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संपाती। अब क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो बताइए इसका हल होगा, बताइए, अनेक, अनेक ना, हल के बात कर रहे हैं, अनेक कहाँ गया, यहाँ है ना, देखिए, हाँ, अनेक चाहे अनंत फल होगा। लेकिन अब पूछेगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो बताइए इसका जो है आलेख कैसा होगा, आश्रित होगा चाहे संपाती। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि आश्रित कहते किसको है, ठीक है ना, तो आश्रित कहते हैं कि एगो पर दूसर का चढ़ जाएगा, तो देखिए एगो ब्लू से नहीं है, ब्लू से है ना, इस पर कौन चढ़ल है, लाल वाला, तो फिर वही पर गया, दोनों एक, इसको बोलते हैं आश्रित। अब इस सब के हम बना बना के आपको दिखाएंगे, आलेख खींचेंगे, तो आपको फाइनल पता लग जाएगा कि एक ही ऊपर जा रहा है कि नहीं, ऐसा एग्जाम्पल देंगे। अब पहले ही आपसे पूछ लेंगे कि बताइए इसका आलेख कैसा होगा, आप बोलिए कि आश्रित, तो लगले बना लेते हैं कि आश्रित होता है कि नहीं होता है, तो क्लियर पता लग जाएगा ना। तो बोलिए ये बात समझ में आ गया, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि बात सही है कि नहीं, तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बताइए ए कितना है, 6, यही ना, और बताइए बी कितना आपका है, अथी A1 6 है और A2 कितना है, फिर बराबर देते हैं। अब बताइए कितना, B1 कितना है और B2 कितना है, ठीक है, फिर बराबर देते हैं। चलिए C1 कितना है, -4 मान लीजिए, और ये कितना, -2, तो माइनस माइनस तो खत्म हो गया ऐसे। अब देखिए 3 का 3 और 3 दूनी 6 और 2 का 2 और 2 दूनी 4, मतलब ऊपर भी 2/1 2/1 और 2/1 आया बराबर। तो बताइए ई कंडीशन में आप समझ गए क्या होगा, से आश्रित होगा, और यदि इसका हम बात करते हैं आलेख के, तो आलेख तो आश्रित होगा, हल के बात करते हैं तो अनेक हल होगा चाहे अनंत। चलिए ई में आ जाए ना, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ का हाल चाल है। तो चलिए देख लेते हैं, ये बोल रहा है कि A1/A2 अब बराबर B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल C1/C2, मतलब एक बराबर में नहीं रहेगा, 2 बराबर हो जाएगा लेकिन बराबर नहीं होगा। ई कंडीशन में इसका आलेख समांतर होगा, ठीक है ना, आलेख जब खींचोगे तो एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे को जो नहीं काटता है वो विरोधी होता है कि अविरोधी होता है, विरोधी अविरोधी में भी बताते हैं। बोलिए ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है कि अविरोधी है, बताइए,
विरोधी है। ए तोरा से हम ना बोलेंगे, तू अपन वो एने में हम कर लिया, वो एने में हम कर लिया, दोनों कभी टकराएगा बताओ तो विरोधी है कि अविरोधी है? विरोधी है। और कहाँ गया ये, क्या है ये, क्या है? अविरोधी है, ठीक है ना। ये है दोनों खाली खाली याद करिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, विरोधी है इस सबके बारे में पूछे तो इस तरह से बताना, लेकिन ऐसे नहीं पूछता है, संगत असंगत हल यही सब पूछता है। तो चलिए इसको हम बात करते हैं। अब बताइए आपका A1 कितना, और बताइए कितना 8, फिर 2 बटे और फिर 3 बटे माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो बताइए चरका 4 आ 4 दूनी 8, 2 एका 2 आ 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 आ बराबर 1 बटे 2, लेकिन 3 बटे 1, तो ये तो बराबर नहीं है। नहीं समझ में आया? एक कंडीशन में आ जाएगा तो इसका आलेख समांतर होगा। इस स्थिति में युग्म असंगत होते हैं, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। इतना बात याद आपको रखना है। तो बताइए ये समझ में आपको आया ये पूरा का पूरा? अब बताइए, अभी सब बोल रहे थे कि नहीं समझ में आएगा, अब क्लियर समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए ठीक है, उतारिए।